हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नंबर वन एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लास टेंथ के लिए केमिस्ट्री हम लोग सेशन 2025 से 26 के लिए स्टार्ट ही किए हैं, जिसमें हम लोग अभी बेसिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री के बाद हम लोग जो क्लास टेंथ में जो हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद उस चैप्टर पढ़ाएंगे। और बिना हम लोग को बेसिक केमिस्ट्री जाने हुए चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग को पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग थोड़ा सा आज जानते हैं थोड़ा तत्व के बारे में। तत्व देखिए, तत्व तत्व ठीक। देखिए, तत्व हम लोग किसको बोलेंगे, तो देखिए, यह एक समान परमाणुओं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। याद रखना है, तत्व जो होगा वह एक समान परमाणु से मिलकर बना होगा। तत्व जो होगा वह एक समान परमाणु से मिलकर बना होगा। याद रखना। जैसे देखिए, जैसे हम लोग बात करें हाइड्रोजन, ठीक, यह हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोजन जो है, यह केवल हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होंगे। हाइड्रोजन परमाणु से ही मिलकर बने होंगे, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु से ही मिलकर बने होंगे। उसी तरह देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ले रहे हैं हम लोग सोडियम, ठीक। सोडियम, तो याद रखना है, यह जो बना होगा यह केवल सोडियम के परमाणु से मिलकर बने होंगे। सोडियम के परमाणु से मिलकर बने होंगे। परमाणु से मिलकर बने होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन, सोडियम, एल्युमिनियम, ठीक, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, यह सब क्या है, तत्व है। देखिए, सिंपल बात हमें क्यों समझ आ जाए। देखिए, अगर अकेले रहेगा ना, अगर अकेले रहेगा, अकेले अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तत्व बोलेंगे। जैसे देखिए, हाइड्रोजन क्या है, अकेले है। क्लोरीन क्या है, अकेले है, क्लोरीन हो जाएगा। देखिए, ब्रोमीन क्या है, अकेले है। आयोडीन क्या है, अकेले, तो तत्व है। तो अगर अकेले कोई है लिखा हुआ है, अगर कोई संकेत, तो समझ आना कि वह तत्व। जैसे ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक। उस तरह देखते हैं हम लोग फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, हीलियम, ठीक ना, यह सब क्या है, तो यह सब तत्व है। याद रखने, सब क्या है, तत्व के। देखिए, सब अकेले है, क्या है, सब अकेला है अपना सब संकेत। तो अगर अकेले है तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। उसी तरह मान लीजिए क्लोरीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक, पोटेशियम हो गया। उसी तरह मान लीजिए कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यूरेनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया। देखिए, कोबाल्ट, तो यह सब क्या है, तत्व है, ठीक। आशा करते हैं कि आप तत्व के बारे में समझ गए। तो यही चीज़ हम लोग अभी पीछे पढ़े थे, एक समान परमाणु से मिलकर ही बना होता है तत्व। जैसे अगर ऑक्सीजन है मान लीजिए, तो केवल ऑक्सीजन के परमाणु से ही मिलकर बना होगा ऑक्सीजन। अगर एल्युमिनियम है तो केवल एल्युमिनियम के परमाणु से ही मिलकर बना होगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में गया। अगर अकेले है लिखा हुआ तो समझेंगे क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। जैसे देखिए, आगे समझ लेते हैं। देखिए, तत्व को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, ठीक। तत्व को तीन भाग में बांटते हैं। देखिए, एक को कहते हैं धातु, एक को कहते हैं अधातु, और एक को कहते हैं उपधातु। देखिए, इस सब के बारे में ना एक चैप्टर पढ़ना है हम लोग को केमिस्ट्री में। चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है, धातु, अधातु, उपधातु के पूरे यही चीज़ पढ़ना है हम लोग को। पूरे केमिस्ट्री में लेसन तीसरा चैप्टर में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे बढ़िया से। सिर्फ यहाँ पर हम लोग बेसिक जान जाते हैं। देखिए, धातु कह रहा है। देखिए, धातु पहचानने का एक ही तरीका है हम लोग को। धातु हम लोग पहचान लेंगे कि एक ही तरह, और अधातु और उपधातु। देखिए, उपधातु की संख्या कितनी है, 7। अगर आपसे पूछा जाए कि उपधातु की संख्या कितनी है, तो 7 है। जैसे हो गया उपधातु में सिलिकॉन हो गया, ठीक। उसी तरह जर्मेनियम हो गया, ठीक। उसी तरह मान लीजिए, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, उपधातु है। उपधातु की संख्या कितनी है, 7। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, उपधातु। पोलोनियम, यह सब क्या है,
तो उपधातु है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखें सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक, यह सब क्या है, एंटीमनी, 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 यह सब क्या है, उप धातु है। तो उप धातु की संख्या कितनी है, 7। अब देखिए अगर अधातु पहचानने का तरीका है, अगर इन या जन, इन या जन याद रखना है, लागल रहेगा अगर अंत में बोलने पर तो समझ आए क्या है, उपधातु है। इंजन, इन या जन, जैसे देखिए नाइट्रोजन, ठीक, देखिए यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, देखिए इन या क्या लागल रहेगा, अगर जन लागल रहेगा जन तो समझ जाना है, जन लागल रहेगा तो समझ जाना क्या है, अधातु, अधातु है, अधातु, ठीक ना। इन या जन, जैसे देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, देखिए जन आना गया अंतिम में, समझ आना क्या है, तो यह हमारा अधातु है। उस तरह देखिए नाइट्रोजन हो गया। उस तरह हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन, क्या है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ भी जन लगा हुआ है तो हम लोग क्या समझेंगे, अधातु है, ठीक। उस तरह देखिए क्लोरीन, क्लोरीन, तो देखिए इन, क्लोरीन में वो क्या आता है, इन आ रहा है, इन, ठीक, इन आ रहा है, तो यह भी क्या है, अधातु है, तो क्लोरीन हो गया। उसी तरह आयोडीन, 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 यह भी क्या है, देखिए इन यहाँ भी आ रहा है, इन, आयोडीन, तो इन आ रहा है, यह भी कथी, अधातु है, ठीक। तो कहने का मतलब अगर इन या जन लागल रहेगा, इन या फिर कथी, जन, तो हम लोग समझ आए क्या, देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन, इन आ रहा है ना ब्रोमीन में, तो ब्रोमीन भी कथी है, अधातु है, ठीक ना। तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यह सब कथी है, तो यह सब याद रखना है, अधातु है। तो अगर इन या जन लागल रहेगा तो हम लोग समझ आए क्या है, अधातु है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं धातु के बारे में। देखिए धातु में यम लागल लगा अंतिम में, कथी लागल लगा, यम। अधातु में बोलने पर इन और जन अगर आ गया अंतिम में तो समझ आएंगे कि अधातु है, ठीक। अगर यम आ गया बोलने पर समझेंगे कथी है, धातु है। जैसे देखिए जैसे हम लोग जान सकते हैं, देखिए जैसे सोडियम, सोडियम, देखिए यम लागल है तो यह भी कथी है, धातु है, ठीक, धातु है। उस तरह देखते हैं हम लोग, सोडियम हो गया, पोटेशियम, 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 देखिए यम आ गया तो यह भी कथी है, धातु है, ठीक। उस तरह एल्युमिनियम, एल्युमिनियम देखते हैं, एल्युमिनियम, तो यम इसमें भी आ रहा है, यह भी कथी है, धातु है, ठीक। तो सोडियम हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम देखते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम, यह देखिए यम आ रहा है, यह भी कथी है, धातु है। तो अगर अंत में अगर यम आ रहा है, यम आ रहा है तो समझना कथी है, धातु, ठीक। अगर अंत में बोलने पर इन आ रहा है या फिर कथी, जन आ रहा है, जन, तो इसका क्या हो जाएगा, यह धातु हो जाएगा, कथी हो जाएगा, अधातु, याद रखना अधातु हो जाएगा, ठीक। आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे लोहा भी जो होता है वह भी धातु है, ठीक ना। तो याद रखना लोहा हो गया, कॉपर, तांबा, यह भी कथी है, कॉपर जो हो गया, तांबा, यह भी कथी है, धातु है, याद रखना ये सब कथी है, धातु है, याद रखना लोहा एफी जिसको बोलते हैं, ठीक। तो आपको देखिए, आपको तत्व को हम लोग 3 भाग में बांटे, धातु, अधातु, उपधातु। धातु की संख्या कितनी है, 7। देखिए जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम, सिलिकॉन हो गया। धातु में अगर बोलने पर अगर यम आ जाएगा तो समझ आना कथी हो जाएगा, धातु हो जाएगा। अगर इन और जन आ गया बोलने पर तो कथी हो जाएगा, तो हमारा अधातु हो जाएगा। देखिए जैसे सोडियम, यम आ गया, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं, आयरन, तांबा, यह सब कथी है, धातु है। अधातु में अंतिम में क्या आएगा, तो याद रखना है इन या जन। जैसे देखिए नाइट्रोजन, देखिए जन आ गया, ऑक्सीजन जन आ गया, क्लोरीन देखिए इन आ गया, आयोडीन इन आ गया, ब्रोमीन इन आ गया। तो आपको आशा करते हैं कि धातु, अधातु, उपधातु आप पहचान सकते हो और एग्जाम में टिक मार सकते हैं, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तत्व के बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा सा यौगिक के बारे में। आज हम लोग को इसी पर पूरा सवाल, पूरा क्लास है, यौगिक, यौगिक, यौगिक के बारे में। देखिए समझना है, यह दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात, याद रखना है निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, मिलने से बनता है। देखिए क्या कहा से,
कह रहा है कि दो या दो से अधिक अगर तत्व को अगर निश्चित अनुपात में मिलते हैं, क्या चीज़ में, निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, अगर तत्व को अगर हम निश्चित अनुपात में मिला दे तो इससे क्या बनेगा, यौगिक का निर्माण होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए H2O हो गया, क्या हो गया, H2O। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, देखिए क्या रहा है, देखिए यहाँ दो गो तत्व है, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन, एगो हाइड्रोजन एगो क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखिए कह रहा है दो या दो से अधिक, तो यहाँ दो गो है, एगो हाइड्रोजन है, ठीक, एगो क्या है हमारा, एगो ऑक्सीजन हो गया, ठीक, ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो कह रहा है दो या दो से अधिक अगर तत्व को निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यौगिक। तो हमारा जल एक क्या हो जाएगा, जल एक हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक। H2O किसका सूत्र है, तो यह पानी का है, तो हमारा जल एक क्या है, यौगिक होगा। उस तरह हम लोग और देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए CH4 देखिए यहाँ पर एक तत्व हो गया कार्बन, ठीक, कार्बन हो गया, और एक तत्व हो गया हमारा क्या, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ भी दो तत्व मिलके बना, तो हमारा CH4 क्या होगा, एक यौगिक हो जाएगा। CH4 किसका फार्मूला होता है, याद रखना, मीथेन का। किसका होता है, मीथेन का फार्मूला होता है, मीथेन, ठीक ना। तो याद रखना, देखिए यह भी एक यौगिक हो जाएगा। देखिए तो अब अंतिम में बताएंगे, रुक जाइए। उसके बाद देखिए और हम लोग आगे देख सकते हैं, देखिए CO2, ठीक, देखिए कार्बन, या कार्बन हो गया, और एक क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया, ठीक। तो देखिए ऑक्सीजन, तो यह भी देखिए CO2 क्या आ जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा, यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक हो जाएगा, क्योंकि यह दो गो तत्व के मिलने से बना है। उसी तरह देखिए और हम लोग जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए CaO, ये किसका चूना, ये कली चूना का सूत्र है, कली चूना। तो देखिए यहाँ क्या है, एक कैल्शियम तत्व है, एक कैल्शियम है, और एक क्या है, एक कैल्शियम है, और एक क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, यह भी हमारा क्या है, यौगिक हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, हमारा यौगिक हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं H2SO4, देखिए H2SO4, देखिए यह सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक, एक मिनट रुक जाइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन हो गया। उस तरह सल्फर हो गया, सल्फर, ठीक। उस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो से अधिक है, 1 2 3। तो यहाँ पर दो से अधिक है, तो यह भी हमारा क्या होगा, यह भी हमारा एक यौगिक होगा, क्या होगा, यौगिक। तो याद रखना है, दो या दो से अधिक अगर तत्व को हम अगर निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो इससे क्या बनेगा, हमारा यौगिक का निर्माण होगा। कथी का निर्माण होगा, यौगिक का। आगे देखिए जैसे CaOCl2, अब देखिए ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो देखिए Ca क्या है, कैल्शियम, देखिए कैल्शियम हो गया, ठीक, ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, यह क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन। देखिए 1 2 3, तो यहाँ देखिए दो या दो, यहाँ क्या है, दो से अधिक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, हमारा CaOCl2 क्या होगा, यौगिक होगा, यौगिक क्या होगा, यौगिक हो जाएगा। उस तरह देखते हैं हम लोग, देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, देखिए हाफ H2O, और एक देखते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक। तो ये देखिए ये है, ये किसका सूत्र है, पेरिस प्लास्टर का सूत्र है, प्लास्टर, ठीक ना। आइए देखिए यह किसका सूत्र है, जिप्सम का है, जिप्सम, ठीक। अब देखिए यहाँ देखिए कैल्शियम हो गया एक तत्व, सल्फर हो गया दो तत्व, ऑक्सीजन हो गया 3 तत्व, हाइड्रोजन हो गया 4 तत्व, फिर ऑक्सीजन यहाँ हो गया। तो कहने का मतलब दो या दो से अधिक तत्व को, देखिए कैल्शियम एक तत्व है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब है दो या दो से अधिक तत्व को अगर मिला देंगे निश्चित अनुपात में तो उससे क्या हमारा निर्माण, यौगिक है। जैसे पेरिस प्लास्टर क्या है, एक यौगिक है। उस तरह देखिए यहाँ कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ भी देख रहे हैं 1 2 3 4 देख रहे हैं। तो दो या दो से अगर अधिक हम तत्व को अगर एक निश्चित अनुपात में मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, यौगिक का निर्माण होगा। तो देखिए एक यह क्या है, एक यह जो जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 इंटू 2H2, यह भी हमारा एक यौगिक होगा, क्या होगा, यौगिक होगा। उसी तरह पेरिस प्लास्टर का जो सूत्र हम लोग लिखे CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह भी हमारा क्या है, एक यौगिक है, यह भी हमारा क्या है, एक यौगिक है। तो आशा करते हैं कि आपको यौगिक पहचानने आ गया। देखिए जैसे कहने का मतलब है, समझ जाना। देखिए अगर अकेले रहेगा ना, लिखा हुआ अकेले, अगर अकेले है तो वह तत्व होगा, ठीक ना। अगर देखेंगे देखेंगे कि अगर दो तीन तत्व एक साथ है,
अगर दो दो या तीन तत्व, दो या तीन, अगर दो तीन जो भी हो तत्व अगर एक साथ है, एक साथ मिला हुआ है, एक साथ मिला हुआ है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यौगिक। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ समझ जाते हैं। जैसे अब देखिए परीक्षा में आपसे सवाल पूछेगा, जैसे दे दिया CaSO4 इंटू हाफ H2 ऐसे दे दिया, कहेगा कि बताइए, जैसे पूछ देगा कि पेरिस प्लास्टर, पेरिस प्लास्टर, ये पेरिस प्लास्टर का सूत्र होता है, पेरिस प्लास्टर, पेरिस प्लास्टर किसका यौगिक है? पेरिस प्लास्टर किसका यौगिक है? किसका यौगिक है? ठीक ना, क्वेश्चन दे देगा परीक्षा में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए शुरू में क्या है? कैल्शियम, तो हम लोग बोलेंगे पेरिस प्लास्टर कैल्शियम का यौगिक है, कैल्शियम का यौगिक है, याद रखना है, यौगिक है, कैल्शियम का यौगिक है। उस तरह देखिए, उस तरह आपसे सवाल पूछ सकता है। फिर मान लीजिए, देखिए मान लीजिए CuSO4, CuSO4 देखिए यह कॉपर सल्फेट है, तो पूछेगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट किसका यौगिक है? किसका यौगिक है? आपसे पूछ सकता है सवाल, यौगिक है। तो देखिए शुरू में देखना है क्या है? कॉपर, तो हम लोग बोलेंगे कॉपर का यौगिक है, कॉपर का यौगिक है, यौगिक है। उसी तरह देखिए मान लीजिए पूछ देगा, आपको दे देगा CaSO4 इंटू 2H2, ठीक ना, ये पूछ देगा। देखिए जिप्सम का सूत्र था, किसका होता है? जिप्सम। ये सब आगे हम लोग को पढ़ेंगे, चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वहाँ पर। देखिए पूछ देगा जिप्सम किस तत्व का यौगिक है? जिप्सम किस तत्व का यौगिक है? किस तत्व का यौगिक है? यौगिक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्शियम का है। क्या है? तो यह कैल्शियम का यौगिक है। जो शुरू में लिखा रहेगा उसका बोल देंगे आंसर, कैल्शियम का यौगिक है। तो यह सब भी सवाल परीक्षा में आने की संभावना है, याद रखना है। उस तरह मान लीजिए पूछ देगा आपको CaO, कली चूना किस तत्व का यौगिक है? कली चूना, ये कली चूना का सूत्र होता है, कली चूना किस तत्व का यौगिक है? किस तत्व का यौगिक है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्शियम का यौगिक है, कैल्शियम का यौगिक है, याद रखना है, ठीक। उस तरह मान लीजिए बहुत कुछ हो सकता है, जैसे पूछेगा CaOCl2 किस तत्व, देखिए विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण, ठीक ना। पूछेगा किसका यौगिक है? यहाँ भी बोलेंगे कैल्शियम का यौगिक है। तो जो शुरू में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे उसी तत्व का यौगिक है, जो शुरू में रहेगा। जैसे यहाँ भी देखिए शुरू में यही है, ठीक। यहाँ भी देखिए कॉपर का यह हो जाएगा हमारा, कॉपर सल्फेट, यहाँ भी देखिए, तो जो शुरू में रहेगा उस तत्व का यौगिक हो जाएगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए हम लोग यौगिक के बारे में बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए अगर देखेंगे हम लोग यौगिक को दो भाग में बांट कर देखते हैं। कितने भाग में? दो। एक होता है कार्बनिक यौगिक, ठीक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक। एक होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब देखिए कार्बनिक यौगिक उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन होगा, जिसमें क्या रहेगा? कार्बन अगर होगा, कार्बन अगर है लिखा यानी C रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। अगर C उसमें नहीं है, C अगर नहीं है, तो C अगर नहीं रहेगा तो समझ आना कि कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। जैसे देखिए अगर हम लोग लिखते हैं CH4, देखिए है ना कार्बन, देखिए कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। उस तरह देखिए CO2, देखिए यह भी, देखिए यहाँ भी कार्बन है तो यह भी कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, ठीक ना। देखिए C2H2, यहाँ भी देखिए कार्बन है, यह भी कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब कार्बनिक यौगिक में कार्बन होना जरूरी है, याद रखना, कार्बन होना जरूरी है। उस तरह देखिए मान लीजिए लिख रहे हैं हम लोग क्या चीज़, C2H2 हो गया, उसी तरह C2H5 हो गया, ठीक, यहाँ भी कार्बन है। तो कार्बन जिस तत्व में रहेगा, देखिए और देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए और कहने का मतलब है, जैसे देखिए C6H12O6, देखिए किसका सूत्र है? तो याद रखना है ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ भी क्या है? कार्बन है, तो यह भी एक कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा? यह भी कार्बनिक यौगिक। क्या है कि कार्बनिक यौगिक होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी क्या है? कार्बन है हमारा, ठीक। तो ये सब चीज़ याद रखना है। ऐसे भी सवाल पूछेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है किस तत्व का यौगिक है? यौगिक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन का यौगिक है। यहाँ से भी समझ सकते हैं। उस तरह देखिए अगर हम लोग लेते हैं C12H22O11, अब देखिए यह चीनी का सूत्र है, किस चीज़ का? चीनी का। अब देखिए चीनी में कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे यह भी कार्बनिक यौगिक है, यह भी क्या है? तो एक कार्बनिक यौगिक है। देखना है कार्बनिक यौगिक है, तो जिसमें देखेंगे कि कार्बन है C है, इसका मतलब कार्बनिक यौगिक है, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक सवाल और पूछ सकता है आपसे, पर देखिए कह देगा
कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो 6। याद रखना है, ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा 6। उस तरह आपसे पूछेगा, फिर देखिए आपसे फिर पूछेगा, क्या पूछेगा, देखिए चीनी में कहेगा कार्बन की संख्या तक कर देंगे 12, हाइड्रोजन की संख्या तक करेंगे 22, चीनी में ऑक्सीजन की संख्या तक 11। तो हम लोग बता सकते हैं, यह भी सवाल परीक्षा में पूछेगा। जैसे देखिए, या देखिए बगल में रहेगा ना, उसको अणु बोलेंगे, तो यहाँ देखिए बगल में कुछ नहीं तो एक है, तब सवाल परीक्षा में आएगा कथी, ऑक्सीजन के अरे ओजोन के एक, देखिए O3 जो होता है, O3 वह किसका फार्मूला है, ओजोन का सूत्र है, ओजोन का सूत्र होता है O3, ओजोन का सूत्र O3। तो पूछेगा सवाल परीक्षा में, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो कहेंगे आंसर 3। कितना परमाणु, 3 परमाणु कहेंगे, ठीक ना। तो उसी तरह कहेगा चीनी में कार्बन के कितने परमाणु, तो 12। चीनी के सूत्र में हाइड्रोजन कितने परमाणु, तो 22। चीनी के सूत्र में मान लीजिए ऑक्सीजन कितने परमाणु, तो 11। उसी तरह मान लीजिए पूछ देगा आपसे फिर पीछे, पूछेगा ग्लूकोज में कार्बन कितने परमाणु, तो 6। ग्लूकोज में हाइड्रोजन कितने परमाणु, तो 12। ग्लूकोज में ऑक्सीजन कितने परमाणु, तो 6। आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो हम लोग देखें अभी कार्बनिक यौगिक उसको बोलेंगे जिसमें सी एकदम रहना चाहिए, हर हाल में सी रहेगा। सी जहाँ भी देखेंगे कहेंगे कार्बनिक यौगिक। अब देखिए, अब अकार्बनिक में देखिए, अकार्बनिक देखते हैं, अकार्बनिक यौगिक देखिए, मतलब नहीं, तो जिसमें कार्बन नहीं होगा, जैसे देखिए H2O, इसमें कार्बन नहीं है, ठीक। उसी तरह देखिए CaO, इसमें भी कार्बन नहीं है। देखिए कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम, याद रखना है, ये कैल्शियम है। तो यह भी अकार्बनिक यौगिक हो गया, यह भी अकार्बनिक यौगिक हो गया। उस तरह हम लोग देखते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O, देखिए यह भी क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। देखिए CaOCl2, एक मिनट हुई ये, हाँ ठीक है, CaO, देखिए ये कैल्शियम है, क्लोरीन है, तो यह भी अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। जैसे देखिए H2O में सी नहीं है, क्या देखिए यहाँ है CaO, कॉली चूना में देखिए कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, क्या चीज़, पेरिस प्लास्टर के सूत्र में। यहाँ देखिए विरंजक चूर्ण के सूत्र में क्या है, क्लोरीन है, इधर कैल्शियम है। तो याद रखना, जहाँ पर सी नहीं रहेगा, जिस यौगिक में, जिस फार्मूला में सी नहीं रहेगा, वह क्या होगा, हमारा अकार्बनिक यौगिक। आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह देखिए Fe2O3, देखिए यह भी हमारा क्या होगा, अकार्बनिक यौगिक, इसमें भी कार्बन नहीं है। आशा करते हैं कि आपको यौगिक समझ गया होगा, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक आपको पहचानने आ गया होगा। अब हम लोग देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग मिश्रण किसको कहेंगे। देखिए मिश्रण, देखिए यौगिक का मिश्रण में थोड़ा सा अंतर, देखिए क्या अंतर समझना। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों को, देखिए उसमें तत्व था, याद रखना है, उसमें क्या था, तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्व, यहाँ क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, ठीक ना, किसी भी अनुपात में मिला देंगे, किसी भी अनुपात में मिला देना मिश्रण कहलाता है। देखिए यौगिक में क्या था, 2 या 2 से अधिक, देखिए यौगिक में हम लोग देखे थे, देख सकते हैं पीछे चल के, देखिए हम लोग यौगिक में देखे थे, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व था, वहाँ क्या है, पदार्थ है, तो याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ तत्व है, वहाँ क्या पदार्थ है। यहाँ देखिए क्या है, निश्चित अनुपात, अब वहाँ क्या है, देखिए हम लोग वहाँ समझते हैं। देखिए वहाँ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है किसी भी अनुपात में। तो याद रखना है, यौगिक में निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाना है, और मिश्रण में पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, किसी भी अनुपात में, ठीक, तो उसको मिश्रण बोलेंगे। अब देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं मिश्रण का। देखिए एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं, कथी देखिए, अरहर प्लस मसूर, यह भी हमारा क्या है, एक मिश्रण है, ठीक। किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं अरहर मसूर को। देखिए पदार्थ, अरहर भी क्या है, एक पदार्थ है, मसूर भी एक पदार्थ है, तो किसी भी अनुपात में मिला देंगे, क्या होगा, हमारा मिश्रण का निर्माण होगा। उसी तरह मिला देंगे चीनी प्लस
नमक का मान ले बिलियन हो गया। यह भी हमारा क्या है, मिश्रण है, चीनी प्लस नमक का मिश्रण। इसमें हमारा क्या है, तो यह भी हमारा हो जाएगा, यह भी हमारा मिश्रण हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं चीनी नमक का, देखिए वही हुआ चीनी नमक, अरहर प्लस मसूर का बना हुआ दाल, ये सब हम लोग ले सकते हैं कहते मिश्रण में ले सकते हैं। देखिए अब समझना है बढ़िया से। देखिए मिश्रण को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। देखिए मिश्रण को हम लोग क्या दो भाग में बांटते हैं, समझ लेते हैं। देखिए मिश्रण को ना हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में। एक होता है समांगी मिश्रण, ठीक, एक होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण में क्या होगा, तो समांगी मिश्रण में ना, समांगी मिश्रण में जो होगा वह याद रखना है, मिश्रण के अवयवी कण जो होता है वह दिखाई नहीं देता, ठीक ना। मिश्रण में मिश्रण के अवयवी कण जो होता है वह दिखाई नहीं देता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए अरहर प्लस मसूर का बना हुआ दाल है, मान लीजिए बना हुआ दाल। तो बताइए अरहर प्लस मसूर का बना हुआ दाल, तो जब अरहर और मसूर का दाल बना देंगे तो क्या हमको उसका अरहर और मसूर का जो होगा कौन वो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देने वाला है। तो इसमें मिश्रण के अवयव जो होता है दिखाई नहीं देता है, ठीक। उसी तरह देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी नमक का शरबत। अब देखिए चीनी और नमक का हम लोग क्या बना लिए, शरबत। तो क्या हम लोग को चीनी और नमक दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसमें जो समांगी मिश्रण में जो है वो हम लोग को मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसे चीनी और नमक का शरबत बनाए तो शरबत में थोड़े ना अब चीनी या नमक मालूम चलेगा, तो इसको हम लोग बोले समांगी मिश्रण। अब देखिए विसमांगी मिश्रण में ना अवयव जो होगा दिखाई देगा। देखिए इसमें अवयव दिखाई नहीं देगा, अवयव दिखाई नहीं देगा, ठीक। इसमें जो होगा अवयव दिखाई देगा, ठीक ना, दिखाई देगा, याद रखना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे देखिए अरहर प्लस मसूर। अब देखिए अरहर और मसूर को सिर्फ मिलाए हैं। देखिए यहाँ दाल बना हुआ है, तो दाल में थोड़े ना हमको अरहर और मसूर बाद में दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ अरहर और मसूर सिर्फ मिला दिए हैं, तो क्या होगा, मिला देंगे तभी हमको अरहर दिखाई देवे करेगा, मसूर दिखाई देवे करेगा। उसी तरह मान लीजिए हम क्या मिला दें, चीनी और प्लस नमक मिला दिए, नमक। देखिए यहाँ चीनी नमक का शरबत बना दिए, तो हमको शरबत में थोड़े ना चीनी या नमक दिखाई देगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, चीनी और नमक। तो चीनी और नमक को अगर खाली मिला देते हैं उसको, तभी हमको चीनी दिखाई अलग देगा, नमक अलग दिखाई देगा। तो हम लोग समझ गए होंगे समांगी विसमांगी मिश्रण। देखिए समझना है, मिश्रण का कोई भी फार्मूला नहीं होता, बस एक के देखिए पहचानने का तरीका। मिश्रण का फॉर्मूला नहीं होता है। तो देखिए अब हम लोग तीन चीज़ देखिए, तत्व समझ गए, यौगिक समझ गए, उसके बाद में मिश्रण समझ गए। देखिए मिश्रण अकेले अगर रहेगा ना, अकेले तो समझना तत्व है, ठीक। यौगिक अगर दो या दो से अधिक अगर तत्व एक साथ है, दो से अधिक तत्व अगर एक साथ है तो उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। अब मिश्रण का याद रखना है, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होगा, कोई सूत्र नहीं होता है, ठीक ना। तो ये हमारा मिश्रण हो जाएगा। अब देखिए अयौगिक का सूत्र होता है, याद रखना। जैसे हम लोग पीछे अभी यौगिक, इसका सूत्र होता है, याद रखना, इसका सूत्र होता है। तो यह भी हम लोग ऐसे भी पकड़ सकते हैं। जैसे कोई कहेगा मान लीजिए अब मिट्टी, ठीक, तो मिट्टी का कोई सूत्र था, हम लोग बोलेंगे मिश्रण है, ठीक ना। तो याद रखना है, यह सब हम लोग समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको तत्व, यौगिक, मिश्रण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए कल हम लोग थोड़ा सा जाने थे, हम लोग जानना है हम लोग को क्या चीज़, तो हम लोग को जानना है। देखिए जैसे मान लीजिए सोडियम पर 1 प्लस होता है, क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, एल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है, ठीक। उसी तरह देखिए ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, ठीक ना। देखिए यह सब जो है प्लस वाला, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग धन मूलक। कथी बोलते हैं, धन मूलक। देखिए यह जो माइनस वाला है सब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऋण मूलक बोलते हैं। कथी बोलते हैं, ऋण मूलक।
यह क्या होगा, प्लस वाला क्या होगा, धन मूलक कब होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। ये क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ऋण मूलक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब देखिए, तो यह धन मूलक की ऋण मूलक, तो वही हम आज हम लोग अंतिम हम लोग पढ़ रहे हैं, यौगिक का निर्माण कैसे हम लोग करते हैं उसी के बारे में समझेंगे। देखिए, तो धन मूलक के बारे में समझते हैं। धन मूलक, ठीक, उसका संकेत देखेंगे हम लोग, संकेत, ठीक ना, और उसके बाद में उसकी संयोजकता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तत्व, किसी भी अगर यौगिक का अगर फार्मूला लिखना है, किसी भी यौगिक का आपको फार्मूला लिखना है, तो आपको धन मूलक, ऋण मूलक, उसका संकेत, उसकी संयोजकता याद रखना होगा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन लिखें, ठीक, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, संयोजकता 1। उसी तरह मान लीजिए सोडियम लिखें, सोडियम, ठीक, तो यह इसका संकेत Na होता है, इसका भी संयोजकता 1 होता है। उसी तरह पोटेशियम लिखें, पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम, तो इसका K होता है, संकेत संयोजकता 1 होता है। मैग्नीशियम लिखें, मान लीजिए मैग्नीशियम लिखे, तो Mg होता है, इसका संयोजकता कितना होता है मैग्नीशियम का, तो हम लोग मैग्नीशियम का 2 होता है। उस तरह और लिखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह, धन मूलक, उसका संकेत, उसका संयोजकता याद करेंगे, फिर ऋण मूलक, उसका संकेत, उसका संयोजकता याद करेंगे। आराम से हम लोग किसी भी यौगिक का फार्मूला लिख सकते हैं। तो देखिए, अब फिर मैग्नीशियम हो गया, उसी तरह कैल्शियम लिख लेते हैं, कैल्शियम, तो कैल्शियम का देखिए Ca, संयोजकता देखेंगे तो कैल्शियम का 2 होता है। उस तरह देखिए जिंक, जिसको हम लोग जस्ता बोलते हैं, जस्ता, Zn, इसका भी संयोजकता कितना होता है, 2 होता है संयोजकता। उस तरह देखिए एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम, इसका Al होता है, संयोजकता कितना होता है, तो 3। उस तरह देखिए कॉपर में ना, याद रखें, देखिए कॉपर इंपॉर्टेंट है, कॉपर में 2 को बोलना है। देखिए कॉपर, इसी को हम लोग तांबा भी बोलते हैं, याद रखना है, तांबा, ठीक, तांबा भी इसको हम लोग, देखिए कॉपर में 2 को बोलना है, एक बोलना है क्यूप्रस, एक बोलना है क्यूप्री। देखिए दोनों का संकेत सेम होगा, Cu। अब देखिए क्यूप्रस रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूप्रस रहेगा तो 1 बोलेंगे संयोजकता, क्यूप्रिक रहेगा तो 2 बोलेंगे, ठीक। उसी तरह हम लोग और देख लेते हैं। जैसे देखिए आयरन, इसको हम लोग लोहा बोलते हैं, कभी बोलते हैं, लोहा। अब देखिए इसमें भी 2 होता है। देखिए एक होगा फेरस, ठीक, एक होता है फेरिक। देखिए फेरस Fe, संकेत दोनों का सेम होगा, Fe। देखिए इसका संयोजकता कहेगा, फेरस का संयोजकता तो 2, फेरिक का कितना, तो 3, ठीक। उस तरह मान लीजिए कह रहा है सिल्वर, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चांदी, ठीक ना, चांदी बोलते हैं। इसका संकेत Ag होता है, Ag होता है संकेत। इसका भी संयोजकता देखेंगे तो कितना होगा, 1, ठीक। उस तरह याद रखिए सोना, इसका देखिए अर्जेंटम बोलते हैं, चांदी को क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। इसका संकेत क्या होता है, Au, औरम, Au यानी औरम। तो हम लोग धन मूलक जितना था हम लोग सब देख लिए, धन मूलक, ठीक। धन मूलक में हाइड्रोजन हो गया, संयोजकता 1, सोडियम 1, पोटेशियम संयोजकता 1, मैग्नीशियम 2। उस तरह देखते हैं कैल्शियम का संयोजकता 2, जस्ता का संयोजकता 3, एल्यूमिनियम का जस्ता का 2, एल्यूमिनियम का 3। तांबा में क्यूप्रस रहेगा तो 1, क्यूप्रिक रहेगा तो 2 बोलेंगे, ठीक। उस तरह देखिए आयरन में फेरस रहेगा तो 2 बोलेंगे, फेरिक रहेगा तो सिल्वर का 1, सोना हो गया, ठीक। तो हम लोग यह देखें हम लोग धन मूलक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग आगे ऋण मूलक के बारे में। ऋण मूलक, देखिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, ऋण मूलक, ठीक। उसका हम लोग संकेत देखेंगे और उसकी संयोजकता देखेंगे, संयोजकता। हम लोग किसी भी यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, जैसे देखिए ऋण मूलक में हाइड्राइड मान लीजिए, देखिए H, ठीक, हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन इसका संकेत हो जाएगा। उसी तरह देखिए क्लोराइड, क्लोरीन से हुआ बना, क्लोराइड। अब देखिए Cl, क्लोरीन से क्लोराइड बना है, इसका भी संकेत, इसका भी कितना हुआ संयुक्त, 1। उसी तरह देखिए ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, हाइड्रा ऑक्साइड देख लीजिए, हाइड्रा ऑक्साइड। देखिए हाइड्रा ऑक्साइड का OH होता है, याद रखना, O भी बड़ा, H भी बड़ा, OH हाइड्रा ऑक्साइड। इसका कितना होता है, तो 1 होता है संयोजकता। उस तरह देखिए नाइट्रेट का देख लेते हैं, नाइट्रेट हम लोग इंपॉर्टेंट जो होगा उसको देख लेते हैं। नाइट्रेट का NO3 संयोजकता देखेंगे तो 1 होता है, ठीक। उस तरह देखिए नाइट्रेट बाइकार्बोनेट का देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट। देखिए बाइकार्बोनेट, बाई अगर लगेगा अगर शुरू में तो H लगा देना है, क्या लगा देना, H,
बाई जब भी लगा रहेगा तो एच लगा देना शुरू में, और कार्बोनेट का CO3, इसका भी संयोजकता देखेंगे बाई कार्बोनेट का, तो इसका भी संयोजकता एक होता है। उसी तरह आगे हम लोग देखते हैं, देखिए उस तरह देखते हैं बाई कार्बोनेट हो गया। उसके बाद देखिए कार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट, देखिए बाई था तो एच लगा देना पहले, अब बाई कार्बोनेट है सोचे तो CO3, इसका संकेत, इसका संयोजकता देखिए कार्बोनेट का तो 2 होता है, ठीक। उसका देखिए बाई सल्फेट, बाई सल्फेट, देखिए बाई लग गया, इसका मतलब यहाँ कथी लगेगा, एच शुरू में लगा देंगे, बाई सल्फेट, देखिए एच पहले लगा देंगे, और सल्फेट का क्या होता है SO4, बाई सल्फेट। इसका संकेत, इसका देखिए संयोजकता एक। उसी तरह देखिए बाई सल्फेट हो गया। उस तरह देखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट, देखिए इसका होता है H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट का H2SO4, इसका संयोजकता अगर देखें H2SO, इसका संयोजकता एक होता है संयोजकता, ठीक। इसी को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी हम लोग देखे थे। आगे देखिए, अब देख लेते हैं सल्फाइट, 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 और एक होता है सल्फेट, सल्फेट, और एक होता है सल्फाइड, तीनों एक साथ देख लेते हैं सल्फाइड। देखिए ये सल्फाइट है, ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है। देखिए सल्फाइट अगर बोलेगा तो SO3, SO3 संकेत सल्फाइट का SO, एक मिनट, सल्फाइट अगर बोलेगा तो SO3, ठीक ना। और अगर सल्फेट बोलेगा तो SO4, 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 और केवल अगर सल्फाइड बोलेगा तो S, याद रखना है। अब देखिए अगर तीनों का संयोजकता देखें तो सब का 2 संयोजकता, सब कितना है 2, देखिए सिर्फ संकेत याद रखना, सबका संयोजकता कितना है 2 है। सल्फाइट बोलेगा तो SO3, सल्फेट SO4, और सल्फाइट तो S, सबका संयोजकता कितना होगा तो 2 होगा। अब हम लोग देख लेते तो थोड़ा सा एक दो और, जैसे देखिए ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्साइड, देखिए O से ऑक्सीजन से बना ऑक्साइड, O संयोजकता 2 हो जाएगा। पर ऑक्साइड, पर पर ऑक्साइड, O2 लगा दो, वो हो जाएगा तो पर ऑक्साइड, इसका भी संयोजकता कितना होगा 2 हो जाएगा। तो ऑक्साइड और पर ऑक्साइड दोनों का 2। तो कहने का मतलब है हम लोग धन मूलक ऋण मूलक देख लिए। अब हम लोग आराम से किसी भी यौगिक का सूत्र लिख सकते हैं, उसका अनुसूत्र लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए हम लोग यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, यौगिक का निर्माण, देखिए यौगिक का निर्माण। अब हम लोग केमिस्ट्री अंत में आ गए हैं, थोड़ा सा बेसिक और पढ़ना है। देखिए यौगिक का निर्माण में, जैसे देखिए हम लोग पहले बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान ली बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम, देखिए संकेत याद रखना, देखिए सोडियम का Na होता है संकेत, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, ठीक। देखिए इसका भी संकेत एक होता है, इसका भी संकेत होता है, एक से खत्म हो गया, यानी क्या बनेगा हमारा NaOH। तो यह हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, क्या चीज़ NaOH। उस तरह और बना सकते हैं, देखिए हमारे दे रहा है आपको बनाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, हाइड्रा ऑक्साइड दे रहा है, हाइड्रोक्साइड, ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, देखिए अमोनियम का NH4 होता है संकेत, ठीक, और हाइड्रोक्साइड का OH। अब देखिए दोनों का संयोजक कितना होता है, एक के होता है, दोनों का संयोजक कितना होता है एक, एक से खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा NH4OH। यह हो गया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, ठीक। उसी तरह देखिए हम लोग आराम से सबका बना सकते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, मान लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए बहुत आराम, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक। अब देखिए कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है। तो देखिए अब देखिए सेम नहीं है, सेम रहता तो काट देते, देखिए इसका वाला इसके पैर तर आएगा, इसका वाला इसके पैर तर। तो देखिए Ca, देखिए एक नहीं लिखा था। अब देखिए दोनों बड़ा है तो घेर के, दोनों बड़ा है तो घेर के, बड़ा अगर दोनों अक्षर रहेगा तो घेर के, तो अब कितना लगाएंगे तो इसका पैर इसका जाएगा CaOH के होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का क्या होता है O। अब देखिए इसका संकेत, इसका भी संयोजकता 2, इसका भी संयोजकता 2 है, तो 2 से 2 कर जाएगा तो Ca हो जाएगा सूत्र। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा CaO, CaO। अब देखिए आगे हम लोग फिर बना सकते हैं, मान लीजिए बना रहे हैं क्या चीज़ का, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। उस तरह मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फेट का बना रहे हैं, तो देखबे किए थे H2SO4, देखिए
कॉपर सल्फेट का बनाना है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो देखिए अभी देखिए कॉपर का Cu होता है संकेत, तो सल्फेट का SO4। अब देखिए Cu इसका भी दो, इसका भी दो, ठीक सर, अभी हम लोग देखे थे इसका भी दो और इसका भी दो। तो देखिए इससे ही क्यूप्रिक वाला लेना है, क्यूप्रस का एक होता है, क्यूप्रिक का दो होता है, ठीक ना। तो हम लोग का लेना है क्या चीज़ वाला, क्यूप्रिक वाला। तो देखिए दो से दो कर जाएगा, तो CuSO4, यह हो गया हमारा कॉपर सल्फेट का सूत्र। और देख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हमको बनाना है आयरन सल्फेट का, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट का सूत्र आयरन सल्फेट। तो देखिए आयरन का Fe होता है, ठीक, और सल्फेट का SO4 होता है। सल्फेट कितना होता है, SO4। तो देखिए इसका भी दो, इसमें लेना है हमको कौन वाला, इसमें फेरस वाला लेना है, फेरस वाला, इसका भी दो होता है, दो से दो कर जाएगा, तो FeSO4 बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन सल्फेट का सूत्र, ठीक। उस तरह देखिए हम लोग बना सकते हैं, देखिए एल्युमिनियम सल्फेट बना सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए अब देखिए एल्युमिनियम का क्या होता है, तो एल्युमिनियम का Al होता है, ठीक, और सल्फेट का SO4 होता है, ठीक ना। अब देखिए एल्युमिनियम का संयुक्त है 3, SO4 का 2। अब देखिए यहाँ तक दोनों अलग अलग है, तो इसका वाला इसके पैर तर जाएगा, इसका वाला इसके पैर तर जाएगा। देखिए Al2, ठीक, देखिए SO4। देखिए नीचे जब यहाँ पर देने रहेगा अंक, तो इसको घेर के तब इसको बैठाएंगे, ठीक ना। अगर देखिए दोनों अक्षर बड़ा रहेगा तो घेर के लगाना है इस तरह से, ठीक। अगर नीचे में O3 O4 अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो ऐसे घेर के लगाना है, ठीक ना, याद रखना इस बात को बढ़िया से। आगे देखिए हम लोग देख लिए एल्युमिनियम सल्फेट देख लिए, ठीक। उस तरह देख लेते हैं कुछ। अब मान लीजिए बनाना जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड। जी देखिए हम लोग केमिस्ट्री पर राज करेंगे, क्या कि हम लोग का केमिस्ट्री अब बेसिक हम लोग को खत्म। जिंक का Zn, सल्फाइड, सल्फाइड का हम लोग क्या देखे थे अभी, सल्फाइड का सिर्फ S देखे थे ना। तो देखिए इसका भी दो होता है, इसका भी दो से दो कट गया, ZnS हो जाएगा, ठीक। जिंक सल्फाइड का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, ZnS हो जाएगा। उस तरह हम लोग आगे देख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं, हाइड्रो ऑक्साइड देख रहे हैं। तो देखिए पोटेशियम का के, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। देखिए इसका भी संकेत, इसका भी पोटेशियम का ये भी एक होता है संयुक्ता, इसका भी एक संयोजकता लिखना है, एक से कट गया KOH हो जाएगा, KOH। हम लोग यह भी देख लिए। आगे देख लेते हैं पोटेशियम, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मान लीजिए, तो मैग्नीशियम के लिए Mg लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसका संयोजकता 2, इसका तो 1 होता है, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमको बनाना है, तो मैग्नीशियम का 2 होता है इसका। तो देखिए इसका वाला इसके पैर तर कर देंगे, इसका वाला इसके पैर तर कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए तो Mg देखिए इसका वाला चल जाएगा इसके पैर तर, तो एक नहीं लिखेंगे, इसका वाला इसके पैर तर चलेगा। तो देखिए OH, देखिए दोनों बड़ा है तो घेर के तब लगेगा MgOH के होल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उस तरह मान लीजिए हमको बनाना जिंक हाइड्रोक्साइड, तो देखिए जिंक के लिए Zn, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लेंगे। अब देखिए इसका भी 2, जिंक का हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, तो इसका वाला इसके पैर तर और इसका वाला इसके पैर तर जाएगा। तो देखिए Zn OH लिखेंगे, देखिए 2 जाना है तो दोनों बड़ा अक्षर है इसलिए घेर के लिखेंगे, ZnOH के होल्ड जिंक, या क्या जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। उस तरह देखिए जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया। उस तरह हम लोग इससे और आगे हम लोग बना सकते हैं, तो इससे हम लोग और अभी आगे बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए तो हम लोग देख लिए जिंक हाइड्रोक्साइड देख लिए, इसे देखिए उस तरह देखते हैं हम लोग पोटेशियम ऑक्साइड, मान लीजिए पोटेशियम होता है, देखिए पोटेशियम का के, ऑक्साइड का क्या होता है O होता है। तो देखिए इसका 1 होता, इसका पोटेशियम का 1 होता है, ऑक्साइड का 2। अभी हम लोग देखे तो समझ सकता है, देखिए इसका वाला इसके पैर तो जाएगा, इसका वाला इसके, तो देखिए K2 हो जाएगा पोटेशियम, या होगा हमारा क्या ऑक्साइड। उस तरह देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो Mg ऑक्साइड का O, इसका 2, इसका भी 2 होता है। देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा MgO हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा कि ना। उस तरह देखिए मान लीजिए जिंक ऑक्साइड, तो Zn ऑक्साइड का O, इसका भी 2 होता है संयोजकता, इसका भी 2 होता है, 2 से 2 कट गया ZnO जिंक ऑक्साइड। देखिए कितना हम लोग को आसान हो गया एकदम। अब लग रहा होगा कि आपको केमिस्ट्री हमको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड जो हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने छोटे मित्रों भाई बहनों के यहाँ बताइए बढ़िया से, ताकि उसको केमिस्ट्री समझ में आवे, ठीक। आगे देखिए और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा पढ़ाई लग रहा है, ठीक ना, बढ़िया से। और नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, पूरा नोट्स हम बनवा देंगे केमिस्ट्री का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो संस्कृत हो, सबका बनवा देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा आप लोग को पढ़ाई लग रहा है, केमिस्ट्री समझ में आ रही है कि ना, ठीक। उस तरह देखिए हम लोग और बना सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाना है, एल्युमिनियम तो एल, ऑक्साइड का क्या होता है O,
अब देखिए एल्युमिनियम का 3 होता है संयोजकता, ऑक्साइड का 2 होता है। इसका वाला इसके पर, इसका वाला इसके, तो देखिए Al2 आ जाएगा हमारा O3 हो जाएगा, तो बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से यह बनाने आ गया होगा। देखिए जैसे मान लीजिए अब हमको बनाना है थोड़ा सा जिंक क्लोराइड, तो देखिए जिंक तो जेड है ना, क्लोराइड का Cl होता है। देखिए तो इसका होता है इसका 2 और क्लोराइड का कितना होता है 1, तो इसका वाला इसके पर तो इसका वाला इसके पर, तो देखिए जेड है एक नहीं लिखा था Cl2, जिंक क्लोराइड हो गया। बहुत आसान है एकदम लिखना, कुछ नहीं है इस समय। देखिए जिंक ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे, ठीक ना, सब बन जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड मान बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड अपना से जितना बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जब धन मूलक ऋण मूलक मालूम है तो हम लोग किसी भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है हम लोग को, 1 मिनट रुक जाइए। हम लोग को मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है, तो देखिए इसका होता है 2, इसका कितना होता है 1, तो इसका वाला इसके पर, तो इसका वाला इसके, तो देखिए Mg एक नहीं लिखा था, Cl2 हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसके आगे हम लोग बना सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड बना सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम तो Na और क्लोराइड के लिए Cl, इसका संकेत 1, इसका भी संकेत क्या हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। बहुत आसान है सोडियम क्लोराइड। उसी तरह मान लीजिए हमको बनाना है क्या चीज़, मान लीजिए जिंक सल्फेट, तो देखिए जिंक के लिए जेड है ना, सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं SO4। अब देखिए इसका भी संयोजकता 2 होता है, इसका भी 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट का यह सूत्र हो गया, जिंक सल्फेट क्या चीज़ हो गया, तो हम देख रहे हैं जिंक सल्फेट। उस तरह मान लीजिए हमको बनाना है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो देखिए कैल्शियम का Ca, सल्फेट का SO4, इसका भी 2, इसका भी 2 से 2 कट गया, क्या होगा CaSO4, यह कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग केमिस्ट्री को पूरे गर्दा गर्दा मत है। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम के Mg, सल्फेट का SO4 लिखेंगे, इसका भी संयोजकता 2 होता है मैग्नीशियम का, सल्फेट का भी 2 से 2 कट गया, MgSO4, यह हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए कितना आसान केमिस्ट्री हम लोग को लग रहा है मैग्नीशियम सल्फेट। उस तरह में देखिए हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक, मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए इसका भी एक होता है संयोजकता, इसका भी एक होता है, तो एक से खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा NaHCO3, यह हमारा जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी तरह देखिए हमको बनाना है मान लीजिए जिंक कार्बोनेट, तो जिंक और कार्बोनेट का CO3, देखिए बाइकार्बोनेट के लिए HCO3 लेना है और कार्बोनेट के लिए CO3। अब देखिए इसका 2 होता है, ठीक, और इसका भी कितना होता है, इसका 2, इसका भी 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ZnCO3, जिंक कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा। ठीक, उस तरह मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CO3। अब देखिए इसका भी संयोजकता 2, इसका भी 2 से 2 कट गया, CaCO3, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट किस तत्व का यौगिक है, तो बोल देंगे कैल्शियम का यौगिक है। तो ये सब बहुत ही आसान हम लोग सब सीख गए। आगे देखिए उस तरह बना सकते हैं हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट को बना लेते हैं, सोडियम और कार्बोनेट, तो देखिए इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, ठीक, इसका संयोजकता सोडियम का 1 और इसका 2 होता है, तो देखिए इसका वाला इसके पर, तो इसका वाला इसके पर, तो देखिए Na2 हो जाएगा और CO3, यह हमारा क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट। यही तक आज हम लोग का पढ़ाई था, हम लोग यौगिक का निर्माण करना सीख गए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा पढ़ाई लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नोट्स बनाते रहिएगा, पूरे केमिस्ट्री को गर्दा गर्दा मजा। कुछ केमिस्ट्री हम लोग और एक आध देख लेते हैं, 1-2 दिन और बेसिक क्लास केमिस्ट्री का पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम लोग जो हम लोग को पहला चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है उस पर हम आ जाएंगे। पूरे केमिस्ट्री एकदम एक एक चैप्टर आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पूरे बढ़िया से पढ़ रहे हैं। आशा करता है कि आपको आज का कला समझ में आ गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं, संतुलित करना हम लोग कल सीखेंगे। संतुलित करना, समीकरण संतुलित करना सीखेंगे कल, ठीक ना, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समीकरण में जो भी हम लोग समीकरण लिखेंगे केमिस्ट्री में, उसको एकदम हर हाल में संतुलित करना होता है। कुछ हम लोग नियम है, उसके नियम के बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक। तो कल सीखेंगे संतुलित। हम लोग का यूट्यूब चैनल नेम है नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड, याद रखना है, नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड, याद रखना है, एजुकेशन बोर्ड। यह हम लोग का चैनल यूट्यूब चैनल नेम है, इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी मित्रों तक वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग हेल्प करें। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को आज का पढ़ाई कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।